और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। आज बहराइच में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे ओवैसी। तो बहराइच से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। ओवैसी सालार गाजी की दरगाह पर भी सिर नवाने वाले हैं। बीजेपी के निशाने पर ओवैसी की दरगाह वाली सियासत है ये, और कहीं न कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने का ऐलान खुद ओवैसी कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हो चुका है। ऐसे में आज आकर यहां अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं ओवैसी। देखिए, सालार गाजी की दरगाह पर सिर नवाएंगे और यही दरगाह वाली सियासत भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी रहने वाली है। अब तो आपको बताएं 10 बजे दिन में होगी ओवैसी और राजभर की मुलाकात। ओवैसी राजभर गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार भी सामने आ गया है। अपने समाज को क्या मुंह दिखाएंगे राजभर, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। राजभर ने पीडीपी गठबंधन और मोदी के पाक दौरे का मुद्दा उठाया। ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहना ओम प्रकाश राजभर के लिए। तो देखिए किस तरीके से राजभर ने भी वार पर पलटवार किया है और अब जो आरोप लगे उस पर जवाब दिया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, 10 बजे दिन में ओवैसी और राजभर की मुलाकात होने वाली है। कैसे जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को, हिंदू समाज को, कि कैसे सालार गाजी मसूद के अनुयायियों के साथ आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के अनुयायी कैसे गठबंधन कर सकते हैं। बिहार में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के मंत्री बनाया, ये नहीं दिखाई देता है। बंगाल में 8 टिकट मुसलमानों को बीजेपी ने दिया, केरल में दिया, हैदराबाद में दिया। ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कैसे जवाब देंगे? इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। हैदराबादी भाईजान का यूपी में गजनवी प्लान। यूपी के रण में जंग का ऐलान करने के लिए हैदराबादी भाईजान ओवैसी उसी जगह जा रहे हैं जो पराक्रमी राजा सुहेल देव की धरती है। जिस सालार मसूद गाजी की आप पीछे दरगाह देख रहे हैं, दरअसल इसको लेकर के एक विवाद है। आरएसएस और कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर सुहेलदेव के गुरु का मंदिर था और उसे तोड़कर दरगाह बनाया गया। अब इसको लेकर के विवाद छिड़ गया है और बहराइच की राजनीति एक बार फिर से उफान पर है। दरअसल बहराइच पहुंचने के बाद ओवैसी सालार गाजी की दरगाह पर जाने वाले हैं। वही सालार गाजी जिसे मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी का भांजा बताया जाता है, वही सालार गाजी जिस पर हजारों हिंदुओं के नरसंहार का आरोप है, वही सालार गाजी जिससे महान हिंदू सम्राट सुहेल देव ने युद्ध किया था और सालार गाजी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन राजनीति क्या न करवाए, जिस सुहेल देव की विरासत पर ओम प्रकाश राजभर दावा ठोकते आए हैं, वो उसी ओवैसी से हाथ मिला चुके हैं जो हिंदुओं का खून बहाने वाले सालार गाजी को अपना मसीहा समझते हैं। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते। ओवैसी जिसे मसीहा बता रहे हैं, जिसके नाम का चुनावी इस्तेमाल कर कहते हैं गाजियों का उत्तर प्रदेश, आज उसी सालार गाजी की दरगाह पर सिर नवाने जा रहे हैं जिसे सम्राट सुहेल देव ने हजारों हिंदुओं का लहू बहाने की सजा दी थी। इसलिए बीजेपी कहती है कि राजभर अपने समुदाय को आखिर क्या मुंह दिखाएंगे, जबकि राजभर उसी गाजी के गजनवी प्लान वाले भाईजान को उत्तर प्रदेश का सिंहासन सौंपना चाहते हैं। कैसे जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को, हिंदू समाज को, कि कैसे सालार गाजी मसूद के अनुयायियों के साथ आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के अनुयायी कैसे गठबंधन कर सकते हैं। मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता, क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकता। बहराइच को पूर्वांचल का गेटवे बनाकर ओवैसी यूपी के दंगल में अपना मंगल करना चाहते हैं। अब ये प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किसे अपना रहनुमा चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले गरमाया है गाजी दरगाह का मुद्दा। बीजेपी के निशाने पर ओवैसी की गाजी दरगाह वाली सियासत है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सालार गाजी पर था हजारों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम। राजा सुहेल देव ने युद्ध में गाजी का किया था खात्मा। ओवैसी से गठबंधन करने वाले राजभर पर बीजेपी का आरोप भी सामने आया है। यूपी में चुनावी मैदान मारने के लिए मियां ओवैसी बेचैन हैं। इसके लिए हिंदुओं की भावना को कुरेदने से भी उन्हें गुरेज नहीं। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के लालच में बहराइच में उसी गाजी की दरगाह का दौरा करने वाले हैं जिसे हिंदू राजा सुहेल देव ने मौत के घाट उतार दिया था। हम बहराइच के चित्तौरा झील के किनारे हैं। दरअसल चित्तौरा झील को लेकर के इतिहासकार ये बताते हैं कि सलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेल देव ने यहीं पर मारा था और युद्ध काफी लंबे वक्त तक चला था। महाराजा सुहेल देव को अपनाने के लिए इस वक्त राजनीति में होड़ मची हुई है। जिसे सुहेल देव ने युद्ध में हरा दिया था, उसी गाजी की दरगाह पर ओवैसी अपनी जीत की दुआ पढ़ने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने की दुआएं मांगने जा रहे हैं, जबकि लगभग भुला दिए गए महाराजा सुहेल देव की यादों को राष्ट्रीय फलक पर लाने का दावा बीजेपी करती है। राजा सुहेल देव के नाम पर 82 बीघा जमीन पर भव्य स्मारक बनाने की बात हो या उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने और मेडिकल कॉलेज का नाम रखने की बात, बीजेपी ने ऐसे कई काम किए। इसी साल फरवरी में पीएम मोदी ने बहराइच के महाराजा सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास किया था। तब भी उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया था। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेल देव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि हमें उन लोगों से गुमराह नहीं होना चाहिए जो मोहम्मद गोरी और गजनवी को अपना आदर्श मानते हैं। एक तरफ हम कहते हैं महाराज सुहेल देव के वंशज हैं और दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों के गुमराह में आ जाएं जो लोग इस देश के अंदर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी को ही अपना आदर्श मानते हैं। कैसे संभव हो पाएगा? आज हमें तय करना पड़ेगा। भारत की व्यवस्था महाराज सुहेल देव की तर्ज पर संचालित होगी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गजनवी की तर्ज पर नहीं। जबकि बहराइच को पूर्वांचल का गेटवे बनाकर मुस्लिम वोटों के लिए सालार गाजी को मसीहा बताने वाले ओवैसी को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का साथ मिल रहा है। ऐसे में ओवैसी के साथ राजभर का गठबंधन जब सवालों से घिरता है तो राजभर बचाव में खुद सवाल उठा देते हैं। महबूबा मुफ्ती से भारतीय जनता पार्टी समझौता करके सरकार बनाती है, तब ये बीजेपी के जो ओम प्रकाश राजभर को कहने वाले अंधभक्त हैं, इनको नहीं दिखाई देता है। दरअसल जिस गाजी की दरगाह के सहारे ओवैसी यूपी की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं, उसे लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। हिंदुओं का दावा है कि गाजी सालार की दरगाह बालार्क ऋषि के मंदिर और आश्रम को तोड़कर बनाया गया है, लेकिन राजभर को जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सियासत पर सफाई में जब कुछ नहीं बचता तो जवाब के लिए वो दूसरों की सियासत पर सवाल उठाते हैं। अभी बिहार में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के मंत्री बनाया, ये नहीं दिखाई देता है। बंगाल में 8 टिकट मुसलमानों को बीजेपी ने दिया, केरल में दिया, हैदराबाद में दिया। ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। एक तरफ मुस्लिम वोटों को लेकर और दूसरी तरफ राजभर जैसों का साथ मिलने से ओवैसी को वोटों के सपने आ रहे हैं, जबकि बहराइच में मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को अपना रहनुमा नहीं मानते। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। बहुत से ऐसे काम है जिससे हम लोग बीजेपी से खुश हैं। मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ओवैसी जिस 1000 साल पुराने गड़े मुर्दे को एक बार फिर उखाड़ने की कोशिश में है, कहीं वो यूपी में उनकी सियासत को दफन न कर दे। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि राम और कृष्ण की धरती वाली पहचान उत्तर प्रदेश या गाजियों की सरजमी उत्तर प्रदेश कहने वाले में वो किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।